Moving further to chapter 3, that is special provisions to safeguard food security. It includes section 10 only. Section 10 कहता है that कोई भी irrigated multi crop land acquire नहीं किया जाएगा under this act. That is कोई ऐसा land जो कि बहुत फर्टाइल है जिस पे मल्टीपल क्रॉप ग्रो हो सकती हैं उसको एक्वायर नहीं किया जाएगा. अगर ऐसे लैंड को एक्वायर करना है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही किया जाएगा. दैट टू ये शो करना होगा दैट इट वाज द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल. देन इट सेज कि अगर सारे प्रोजेक्ट्स को अग्रीगेट देखा जाए, साथ में देखा जाए, देन इन नो सच केस दोज प्रोजेक्ट्स बी एक्सीडिंग द लिमिट जो कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है, considering the relevant state specific factors and circumstances. Further it says कि जब भी मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड एक्वायर किया जा रहा है तब या तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कल्चरेबल वेस्टलैंड डेवलप किया जाए फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, या फिर जितने वैल्यू का वो पर्टिकुलर लैंड है उतना वैल्यू डिपॉजिट किया जाए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फॉर एनहेंसिंग फूड सिक्योरिटी. लास्टली इट सेज दैट अगर लैंड ऐसा है जो कि सबसेक्शन 1 में फॉल नहीं हो रहा, स्टिल उसका एक्विजिशन हो रहा है, तब भी ये बात याद रखनी है दैट द एग्रीगेट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एक्सीड ना करे जो लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर दी है इन दैट पर्टिकुलर एरिया. प्रोविजो प्रोवाइड्स एक्सेप्शन. प्रोविजो ऐसे कहता है कि कुछ केसेस जो कि लीनियर केसेस है, दैट इज फॉर एग्जांपल रेलवेज, हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इरिगेशन कैनाल, पावर लाइन्स एंड लाइक, ऐसे केसेस में जब नंबर ऑफ लैंड्स जो है रिक्वायर किए जाएंगे तब अपन ये चीज़ नहीं देखेंगे दैट इज कि लैंड जो है वो मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड है या फिर नहीं है, बिकॉज ऐसे केसेस में कंटिन्यूस लैंड रिक्वायर्ड होते हैं तो बीच में से कोई पर्टिकुलर लैंड जो है वो हटाया नहीं जा सकता. दैट्स वाई द केसेस दैट आर मेंशन्ड हियर आर पुट इन एक्सेप्शंस. The last section for today, that is section 10A, which is a part of chapter 3A. सेक्शन 10 बात करता है अबाउट पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. क्या पावर है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं सर्टेन प्रोजेक्ट्स. दैट इज जो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के प्रोविजंस है वो मेंशन्ड प्रोजेक्ट्स जो है उन पर अप्लाई नहीं होंगे. सबसे पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि वाइटल हैं टू नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर डिफेंस या फिर डिफेंस प्रोडक्शन. सेकेंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन. Next, we have affordable housing and housing for poor people. D talks about industrial corridors जो कि सेटअप किए गए हैं by appropriate government and जो भी undertakings हैं उनके द्वारा, जिसमें जो लैंड एक्वायर किया गया है इट इज अप टू 1 किलोमीटर, दैट टू ऑन बोथ द साइड्स ऑफ डेजिग्नेटेड रेलवे लाइन या फिर रोड्स फॉर ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. एंड लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि इंक्लूड कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहाँ पे ओनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यू किसके पास है, गवर्नमेंट के पास ही है. प्रोविजो सेज दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी इशू करने से पहले ऐसा नोटिफिकेशन कि जो एक्सटेंट ऑफ लैंड है जिसको एक्वायर किया जा रहा है वो बेयर मिनिमम है, दैट इज नॉट मोर देन रिक्वायर्ड. लास्टली सबसेक्शन 2 बात करता है रिगार्डिंग सर्वे की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करेगी वेस्ट लैंड को लेके इंक्लूडिंग द एरिड लैंड एंड जो भी डिटेल्स है उस पर्टिकुलर लैंड के वो रिकॉर्ड किया जाएगा प्रेस्क्राइब मैनर में. किसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. That's it with this video. Remaining provisions we'll discuss in coming videos. Thank you so much.